अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि एफआईए के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं और मोस्टली 70 to 80% जो उनके एमसीक्यूज़ हैं वो एनालिटिकल रीजनिंग और इंटेलिजेंस बेस के ऊपर आ रहे हैं। तो इन दो टॉपिक्स को कवर करने के लिए हमने इनके पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो एक एक करके हम एमसीक्यूज़ को देखते हैं और उसका सोल्यूशन जानते हैं। तो एनालिटिकल रीजनिंग और इंटेलिजेंस बेस का पहला एमसीक्यूज़ है कि if cat is coded as dbu then dog will be coded as। अच्छा, इसमें वो क्या कह रहा है कि कैट का कोड क्या है dbu। अब ये कोड कैसे आया है, इसमें उन्होंने एक ऐड किया, एक लेटर ऐड किया है। जैसे सी के बाद क्या आता है, डी आता है, तो सी के बाद डी इन्होंने लगाया। ए के बाद क्या आता है, ए के बाद बी आता है तो बी लगाया है। टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यू आता है। मतलब जो हमारे पास कैट का लेटर्स है उसके बाद जो लेटर्स आ रहे हैं वो वाला है उसका कोड है। इसी तरह जो डॉग है, डॉग के हर लेटर के बाद जो लेटर आ रहा है वो उसका कोड होगा। जैसे डी के बाद ई आता है तो पहला लेटर ई होगा कोड का। ओ के बाद पी आता है तो पी होगा। इसी तरह जी के बाद एच आता है तो एच होगा। तो ई पी एच इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज। If pen is coded as QFO, then book is coded as। अच्छा, यहाँ पे भी सेम वही जो लास्ट एमसीक्यूज की तरह था कि P के बाद क्या आता है, Q आता है, E के बाद क्या आता है, F आता है, और N के बाद क्या आता है, O आता है। तो ये क्या कोड बन गया कि जो भी हमारे पास लेटर्स आएंगे उनको हमने नेक्स्ट लेटर्स को ऐड करते जाना है। इस तरह अगर हमने बुक का कोड लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, बी के बाद क्या आता है, सी आता है, तो पहला डिजिट हमारे पास सी होगा। ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी आता है, तो नेक्स्ट हमारे डिजिट्स दो क्या होंगे, पी होंगे। और के बाद क्या आता है, एल आता है, तो हमारे पास नेक्स्ट डिजिट हमारा एल होगा। तो बुक का कोड क्या बनेगा, CPPL। नेक्स्ट एमसीक्यूज आ गई है, नंबर सीरीज के एमसीक्यूज आ गए हैं। उन्होंने एक सीरीज दी है जिसमें ये डिजिट्स हैं 2, 4, 8, 16, 32, और कह रहे हैं कि इससे नेक्स्ट डिजिट कौन सा आएगा। तो इस सीरीज में क्या काम हो रहा है कि जो भी हमारे पास डिजिट लिखा आ रहा है उसको वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ। जैसे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 2 पे मल्टीप्लाई किया 32, और 32 को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 64। नेक्स्ट एमसीक्यूज। ये भी सीक्वेंस नंबर्स वाला एमसीक्यूज है। इसमें भी वो कह रहा है कि 3, 6, 12, 24 के बाद कौन सा डिजिट आएगा। तो सेम उसी तरह हमने 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24, 24 × 2 48। नेक्स्ट एमसीक्यूज। अच्छा, ये कह रहा है कि विच लेटर कम्स नेक्स्ट। एक सीक्वेंस दी गई है जिसमें उन्होंने लिखा है ACEG। अच्छा, ये सीक्वेंस कैसे बन रही है, ए के बाद उन्होंने बी को छोड़ा है और सी लिखा है, सी के बाद भी नेक्स्ट डिजिट को छोड़ा है और उससे नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट डिजिट को छोड़ा है। इस तरह मतलब एक डिजिट के अंदर दो ऐड हो रहे हैं। जैसे ए के अंदर अगर दो ऐड हों तो मतलब ए के अंदर दो ऐड हों तो बी और सी ऐड होंगे तो सी आएगा। सी के अंदर दो ऐड होंगे तो सी, डी और ई आएगा। इस तरह ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज। फाइंड द ऑड वन आउट। अच्छा, ऑड वन आउट क्या होता है, ऑड वन आउट ऐसी चीज़ जो बाकी सब से डिफरेंट हो या ग्रुप में फिट ना होती हो। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन सब से डिफरेंट है। एप्पल, मैंगो और बनाना, ये तो तीनों फ्रूट्स के नेम है, और जो कैरेट है ये हमारे पास वेजिटेबल है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कैरेट। ये आउट ऑफ है एमसीक्यू, आउट ऑफ इन मतलब टॉप। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज। अच्छा,
यहाँ पे वो कह रहा है बुक कॉलन रीड, आगे फूड कॉलन, वो कह रहा है कि बुक का ताल्लुक किसके साथ होता है, बुक को हम रीड कर सकते हैं, तो फूड को हम क्या करते हैं, कुक करते हैं, ईट करते हैं, बाय करते हैं या सेल करते हैं। तो फूड को हम ईट करते हैं, मतलब बुक को हम रीड करते हैं और फूड को हम ईट करते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि डॉक्टर का ताल्लुक हॉस्पिटल के साथ होता है, तो टीचर का ताल्लुक किसके साथ होगा, स्कूल के साथ होगा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि अली इज़ ब्रदर ऑफ सारा, सारा इज़ मदर ऑफ अहमद, अली इज़ अहमद्स, कह रहा है कि अली सारा का भाई है और सारा किसकी मदर है, अहमद की। तो अली अहमद का क्या लगा, तो वो उसका अंकल लगा, क्योंकि अली और सारा बहन भाई हैं, तो सारा का जो बेटा होगा अहमद, वो अली उसका अंकल लगेगा। एमसीक्यू नंबर 10, अ मैन सेज शी इज माई मदर्स ओनली डॉटर, हु इज शी। वो कह रहा है कि एक आदमी है, वो कहता है कि वो मेरी माँ की बेटी है, तो वो क्या होगी, तो माँ की बेटी मतलब उसकी बहन ही होगी, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सिस्टर। नेक्स्ट एमसीक्यूज वो कह रहे हैं अली वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन इज ही नॉट। ये एमसीक्यूज आगे से कटा हुआ है। अच्छा, इस एमसीक्यूज का ये मतलब है कि अली ना 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है और वो राइट की तरफ टर्न लेता है और 3 किलोमीटर राइट की तरफ जाता है, तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी। तो नॉर्थ के राइट पे क्या आ रहा है, ईस्ट आ रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ के वेस्ट पे हमारे पास ईस्ट आ रहा है, तो वो ईस्ट की तरफ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा। नेक्स्ट हम एक्सक्यूज, अ पर्सन फेसेस ईस्ट, ही टर्न्स लेफ्ट, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। कह रहा है कि एक पर्सन है, एक आदमी है, वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, अगर वो लेफ्ट की तरफ टर्न लेता है तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट का वेस्ट, और सॉरी ईस्ट का लेफ्ट हमारे पास नॉर्थ आएगा। एमसीक्यू नंबर 13, इन अ क्लास अहमद इज फिफ्थ फ्रॉम टॉप एंड 20th फ्रॉम बॉटम, टोटल स्टूडेंट्स आर। कह रहा है कि अहमद है, वो क्लास में 5वें नंबर पे आया है टॉप से, मतलब उससे पहले वाले 4 पोजीशंस हैं, और बॉटम से 20वें नंबर पे आया है, मतलब टॉप से वो 5वें नंबर पे आया और बॉटम से वो 20वें नंबर पे आया, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे क्लास के। तो इसमें क्या होगा, टोटल स्टूडेंट्स के लिए हम टॉप पोजीशन को ऐड करेंगे बॉटम पोजीशन के अंदर और माइनस कर देंगे एक को। टॉप पोजीशंस 5 है और बॉटम पोजीशंस कितनी है, 20 है, तो टोटल हमारे पास आ जाएंगे, जिसमें से हमने एक जो कॉमन है टॉप और बॉटम में वो उसको निकाल देंगे, तो हमारे पास 24 इसका आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 14, फाइंड द ऑड वन। ये उसी लास्ट वन एमसीक्यूज की तरह आ गया है कि कौन सा जो है एमसीक्यूज है जो डिफरेंट है बाकियों से। तो सर्कल, ट्राइंगल और स्क्वायर, ये तीनों हमारे पास 2 डायमेंशनल में आते हैं, लेकिन जो हमारे पास क्यूब है वो 3 डायमेंशनल का सिंबल है, तो हमारे पास क्यूब इन तीनों से डिफरेंट है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्यूब आएगा। एमसीक्यू नंबर 15, ऑल कैट्स आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर डॉग्स, विच स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑल कैट्स आर एनिमल्स, क्योंकि उन्होंने सेम टू सेम स्टेटमेंट उठाकर लिख दी है, तो हमारे पास यही स्टेटमेंट ही करेक्ट आएगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया कि ऑल कैट्स आर एनिमल्स, बाकी ये स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। एमसीक्यू नंबर 16, ऑल कैमराज आर डिवाइसेस, ऑल डिवाइसेस आर मशीन्स,
देयरफॉर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका ए आएगा, ऑल कैमराज आर मशीन्स। ये बाकी ऑप्शंस को देखें ना, बाकी ऑप्शंस वहाँ पे रॉन्ग आएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल मशीन्स आर कैमराज, तो मशीन्स डिवाइसेस हैं, मतलब ये सीक्वेंस नहीं बन रही। सीक्वेंस कैसे बन रही है कि कैमरा डिवाइस है और डिवाइस फिर मशीन है, ना कि मशीन डिवाइस और डिवाइस फिर कैमरा पे जाएगा। एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट एमसीक्यू है 18, अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर। अच्छा, ये उन्होंने एक ऑर्डर दिया हुआ है, तो हमने इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। जैसे सबसे पहले इन्फेंट आता है, फिर चाइल्ड, फिर अडल्ट, फिर ओल्ड एज। इन्फेंट क्या होता है? जो जो 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसको इन्फेंट कहते हैं। जो सबसे छोटा बच्चा होता है फिर चिल्ड्रन बनता है, फिर अडल्ट होता है, फिर ओल्ड एज में चला जाता है। ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। एमसीक्यू नंबर 19, फाइंड मिसिंग लेटर। वो कह रहा है कि इसमें क्या लेटर मिसिंग है। तो ये वही नंबर्स की तरह आ गया कि बी के अंदर उन्होंने 2 ऐड किया है, सी मिस है, बी सी डी। डी के बाद जो लेटर है वो मिस है और नेक्स्ट लेटर है। एफ के बाद जो लेटर है वो मिस है और नेक्स्ट है। एच के बाद जो लेटर है वो मिस है और आगे जे लेटर आता है, तो जे इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 20, इफ 5 + 3 is equal to 28 and 4 + 2 is equal to 18, then 6 + 4 is equal to क्या आएगा? अच्छा, यहाँ पे वो देखो, यहाँ पे ये 5 + 3 is equal to 28 कैसे आया? उन्होंने क्या काम किया है, उन्होंने जो हमारे पास 5 है इसका स्क्वायर लिया है। 5 का स्क्वायर क्या आता है? 25 आता है, और उसमें 3 को ऐड कर दिए तो 28 बना है। इसी तरह अब ये पहले डिजिट का स्क्वायर है और दूसरे डिजिट को उसमें ऐड कर देना, तो वो आंसर आ रहा है। इस तरह यहाँ पे 4 में 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 × 4 18, 18 में, और सॉरी 4 × 4 16, और उसमें 2 ऐड किया तो 18 जवाब आया। तो जो हमारे पास हमने फाइंड करना है वो है हमारे पास 6 + 4 is equal to क्वेश्चन मार्क। तो सेम उसी की तरह 6 का हम स्क्वायर लेंगे। 6 का स्क्वायर क्या आता है? 6 × 6 36, और 36 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? 40 आएगा। तो ये था हमारे पास एनालिटिका, रीजनिंग और इंटेलिजेंस बेस का पार्ट 1। तो नेक्स्ट हम पार्ट 2 की वीडियो अपलोड करेंगे। कल हम इसकी वीडियो अपलोड करेंगे या आज शाम को इसकी वीडियो हम अपलोड कर देंगे। अगर आप ऐसी मजीद मालूमाती और तालीमी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।